Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture. Today we are going to start part 4, 5 and 6 of question number 1. Exercise 2.3, page 56. Dear students, open your book, page 56, exercise 2.3, question number 1. Question 1, 2, 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. अब हम करेंगे 4, 5 and 6. So, question 4 is 28 and 42, 5 is 18 and 54, 6 is 35 and 36. So, let's start part 4. So, here is part 4. Write down question, solution, and repeat the question. The first number is 28. So here write 28 and 42. Okay, let's start. Okay. ये लाइन आपने रूलर से ड्रॉ करनी है. ठीक है. ओके, द फर्स्ट इज 28. यहाँ पे अपने लिए साइड पे सारे प्राइम नंबर लिखे. द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Okay, let's start. 28 जो है द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. तो देखते हैं कि 2 के टेबल में 28 आता है या नहीं. आपने आइडेंटिफिकेशन जो है 28 जो है इसमें 8 वंस प्लेस डिजिट है. तो 8 0 2 4 6 8 जब आ जाए तो वो 2 के टेबल में आता है. तो यहाँ पे 28 जो है वो 2 पे हम डिवाइड करेंगे. अब 28 जो है आपको डिवाइड करना है. ठीक है, इतना आप टेबल नहीं पढ़ सकते तो आपने डिवीजन करनी है. फिर 28 को डिवाइड करी 2 पे या अपने रफ वर्क में करना है. 2 1s are 2. सो हियर इज 0. 8 को हम नीचे ले आएंगे. 2 4s are 8. ओके, ये 2 तो हमने यहाँ पे लगाया लेफ्ट साइड पे एंड ये 14 अब 28 की नीचे आएगा. तो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं माइंड में. 2 1s are 2, 2 4s are 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8. ठीक है, फिर 2 से होगा. 2 7s are 14 and 7 is prime number. So 7 1s are 7. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 42. क्या है 42. तो ये भी हम 2 से कर सकते हैं. इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो. देखिए 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2. So 2 21s are 42. 2 21s are 42. फिर आपने क्या करना है कि 21 है तो 2 के टेबल में 21 नहीं आता तो हम 3 पे चेक करेंगे. सो 3 के टेबल में 21 आता है. 3 7s are 21. ओके, द नेक्स्ट इज 7. सो 7 इज प्राइम नंबर. 7 1s are 7. ये आपने उस टाइम तक करना है जब तक 1 ना आ जाए. अब यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे भी 1 है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. ओके, अब हम जाएंगे फैक्टर्स की तरफ. प्राइम फैक्टर्स ऑफ
28 and here prime factors of 42. So write prime factors of 28. Prime factors of 28 is 2, 2 and 7. 2, 2 and 7. And here is 2, 3 and 7. Okay, then move toward common factors. Okay, circle the common factors. Here is 2 and 7. 2 and 7 are common factor. 2, 7. Okay, अब क्या करना है? अब है HCF. तो HCF में अगर 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाए तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 7. कॉमन फैक्टर थी 2 एंड 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा. 2 7s आर 14. 2 7s आर 14. इन दोनों को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. ओके, 14 इज HCF. 14 is HCF. Okay, here 14 is the greatest number. They divide 28 and 42 exactly. 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 28 and 42 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है. मीन 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 28 भी आता है और उसके टेबल में 42 भी आता है. ओके, एंड में फिर आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 5. होप आपको इसकी समझ आई होगी. ओके, मूव टूवर्ड पार्ट 5. Okay, let's start next part 18 and 54. 18 and 54. Write down solution. question को repeat करें. यहाँ पे लिखिए 18 और नेक्स्ट में लिखिए 54. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे देखिए दोबारा हम जाएंगे 2 पे करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 9s आर 18. फिर 9 जो है 3 के टेबल में आता है. सो हियर 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3. जब तक 1 ना जाए हम इसको सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जितनी लाइंस की ज़रूरत है हम ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है 54. ये 2 के टेबल में आता है. 54 2 के टेबल में आता है लेकिन हम इतना नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे हम डिवीजन कर लेंगे. यहाँ पे मैं लिख लूँगी 54 और ऑलरेडी मुझे पता है कि ये 2 के टेबल में आता है. सो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी. 2 2s आर 4. 5 minus 4 1. यहाँ पे आएगा 4. 2 7s आर 14. ठीक है. तो 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 27 तो यहाँ पे 54 आएगा. आप माइंड में किस तरह कर सकते हो? यहाँ पे देखिए जिस तरह हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं उसी तरह आपने माइंड में करना है. 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम इससे कम लेंगे. 2 2s आर 4. अब 5 से 4 माइनस करें तो क्या आता है? 1 इसके साथ माइंड में लगाएं तो ये बन जाएगा 14. ठीक है. तो फिर 2 7s आर 14. अगर हम डिवीजन ना करें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी. आपका स्टार्ट है
तो आप पहले डिवीजन से सॉल्व करें और फिर आपने खुद ही इस तरह करना है कि 2 2s are 4, 5 से 4 माइनस हुआ तो ये 1 इसके साथ लगा, ये बना 14, तो फिर 2 7s are 14। ठीक है, दोबारा देखें, अगर मैं ये डिवीजन ना करूं और मैं ऐसे ही सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो जो 4 है वो 5 से माइनस करे, 5 माइनस 4 तो क्या आएगा 1। अब जो 1 है ये इस 4 के साथ लगाए तो ये बन जाएगा 14। सो हियर 2 7s are 14, 2 7s are 14, यहाँ पे आया 27। अब 2 की टेबल में 27 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 3 की तरफ जाएंगे। 3 की टेबल में 27 आता है, यस, 3 9s are 27, then 3 3s are 9 and 3 1s are 3। जब तक 1 ना आए हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, ये वाले फैक्टर्स मैं लिखूंगी 2 3 एंड 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, सो मैं लिखूंगी 2 3 3 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे द नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। 2 जो है वो कॉमन है, 3 कॉमन है एंड यहाँ पे नेक्स्ट 3 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है मैंने, ये 2 है तो इसको मैं 1 टाइम लिखूंगी, ये 3 है तो मैं इसको 1 टाइम लिखूंगी, ये 3 है तो मैं इसको 1 टाइम लिखूंगी। ओके, यहाँ पे आया कॉमन फैक्टर। अब जो है 2 या 2 से ज़्यादा जब आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 2 जो है 2 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 3s are 6 और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 6 इन दोनों से आएगा, 6 3s are 18, 6 3s are 18। So here the HCF is equal to 18, HCF is equal to 18। यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा थे फैक्टर्स, तो हम पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, इससे जो आंसर आएगा उसके साथ वो थर्ड 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 3s are 18। 18 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 18 एंड 54 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 18 एंड 54 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब देखें पूरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स एंड यहाँ पे HCF। Okay, let's move toward last part, which is part 6 of question number 1. Okay, let's start the next part 35 and 36. Write down solution 35 and 36 question को repeat करें.
ओके, अब हमने वही मेथड करना है। यहाँ पे लिखना है 35 या फिर 36, यहाँ पे हम लिखेंगे 35। ठीक है, 36 35 जो है हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए पहला है 35, तो 35 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, हम जाएंगे 5 की तरफ। 5 7s are 35 and 7 1s are 7। ये दोनों क्या है? दोनों जो है प्राइम नंबर्स है और यहां से आया है 35। Five sevens are 35. Okay, let's move toward 36. यहाँ पे है 36, 2 से होता है। अब देखें मैंने क्या करना है, मैंने लेना है 2 1s are 2, 2 1s are 2। यहाँ पे 3 है, 3 से 2 माइनस करे क्या आएगा 1, तो ये 1 इसके साथ लगा, ये बन जाएगा 16। 2 8s are 16, 2 8s are 16। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 18s are 36, 2 18s are 36। यहाँ पे मैं करवाती हूँ, ये आपने, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता तो आप सिंपली डिवीजन कर सकते हो। 2 1s are 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 6, 2 8s are 16। ये वाली डिवीजन जो है ये आपने माइंड में करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये आप फिर खुद कर सकोगे। यहाँ पे पहले आप इस तरह डिवीजन किया करें, तो ये 18 मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ये उस टाइम तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ पे 1 आया तो फिनिश। ओके, अब देखें, मूव टूवर्ड प्राइम prime factors of 35, prime factors of 36। यहाँ पे मैं पहले 35 लिखूंगी, तो 5 and 7 is the prime factors of 30। Okay, write prime factors of 36। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, यहाँ पे है 2, दिस इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 2 2 3 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जहाँ पे अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ये जो एंड वाला 1 है ये हम लगाएंगे यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 है, क्या है 1 है, और ये हमारे पास HCF है। ओके, मीन 1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 36 एंड 35 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। 1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 36 एंड 35 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। यहाँ पे ये क्या आया, को प्राइम, 1 इज को प्राइम। जब HCF आता है किसी नंबर का 1 तो उसको कहते हैं को प्राइम। ओके, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था तो फिर हम ये 1 लगाएंगे, दिस 1 एंड दिस 1, तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा और वो हमारे पास HCF होगा। ठीक है, दिस इज पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमारा फिनिश हो गया।
होप आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस किया करें और ये आपने रफ कॉपीज में लिखना है। काइंडली नीट कॉपी में कुछ मत लिख के, आपने रफ कॉपी में सारा काम लिखना है। प्रैक्टिस आपने रफ कॉपी में करनी है। ओके, यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन 1 डन हो गया। अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।